हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। हमने हमारे लास्ट जो लेक्चर था, हमारा जो लास्ट वीडियो था, हमने उसमें देखा था मीनिंग ऑफ इंटरनेट। और उसके बाद हमने आगे उसमें देखा था कि यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अब इंटरनेट टर्मिनोलॉजी खुद में ही एक सब्जेक्ट है। एक और बात बता दूं कि टर्मिनोलॉजी को हम टेक्निक भी बोल सकते हैं, तो इंटरनेट टेक्निक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जिस तरह से छोटे छोटे नेटवर्क मिलके कैसे बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। उसी चीज़ को हम आज आगे देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट है नेटवर्क। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेटवर्क। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर which are connected to each other for communicating and sharing resources। ये एक कंप्यूटर का ग्रुप है, जैसे कि सारे नेटवर्क्स इकट्ठा होके जो ग्रुप बनता है वो है। और वो क्यों इकट्ठा होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए या फिर कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। नॉर्मली बात बताऊँ तो आप इंटरनेट पे वैसे ही तो आप कुछ करोगे नहीं। इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आप ना कुछ सर्च ही करोगे, या किसी से कोई बातें करोगे, या चैटिंग करोगे, या कुछ भी करोगे, लेकिन आप इंटरनेट पे ऐसे तो बैठे नहीं रहने वाले। यानी आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या शेयरिंग करने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। और इंटरनेट की बात करूँ तो दूसरे जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो है लोकल एरिया नेटवर्क। पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। और लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, उसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम लोकल एरिया का नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ होती है, वो एक बिल्डिंग में ही कनेक्टेड होता है। और नॉर्मली मोस्टली जो मैं बात करूँ तो वो एक केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जांपल की बात करें तो किसी स्कूल की बात होती सकती है, किसी ऑफिस की बात हो सकती है, या कोई पूरे बिल्डिंग में कोई नेटवर्क हो सकता है कनेक्शन, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। दूसरा टॉपिक है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स क्या होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टेड होता है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह पर वो जो कनेक्शन बीच में जो बनता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यानी कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स सिंपली बता दूँ तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मोस्टली ये टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है या फिर ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में बारे में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही बता दूं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि जो भी वेबसाइट है इंटरनेट पे उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि एक पूरा एक एड्रेस है उसमें, जो जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आगे बहुत जानेंगे। और वो वेबसाइट कहीं पे भी हो सकती है, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, रसिया में हो, कहीं पे भी हो सकती है। हम उस चीज़ को हम ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी इंटरनेट के यूज से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजिन। इट इज़ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट विच हेल्प टू सर्च अदर वेबसाइट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके यूज़ करने से हम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं। कोई नॉलेज हमें चाहिए तो वो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। आपको पूरी वेबसाइट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर की रिलेटेड लिख सकते हो। या कोई जगह के बारे में जानना है, कोई प्लेस के बारे में, या कुछ भी आपको जानना है तो उसका जो कीवर्ड आप वहाँ पे यूज़ करो। इंटरनेट पे कुछ ना कुछ तो आपको वहाँ से मिल ही जाएगा। और गूगल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन। आज की तारीख में हम बात करें तो गूगल सबसे ज़्यादा पूरे भारत, पूरे देश में, पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। और गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजिन हैं, जैसे कि बिंग है, याहू है, AOL है, आस्क है। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन हैं। और ये है गूगल का वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से उसकी वेबसाइट होती है। इसके बारे में भी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरह से सर्चिस होता है और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। और ये एक मार्केट शेयर है जो जनवरी 2020 तक का है। उसमें गूगल सर्च इंजन का यूज़ 92.51% ने पूरी दुनिया में किया है। बिंग का 2.45 है, याहू का 1.64 है। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो
यूज़ होते हैं, लेकिन गूगल सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये हमारा नया टॉपिक है। और इसमें मैं सिंपली बात करूँ तो आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स और लैपटॉप हैं वो कैपेबल होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहला जो चीज़ है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं है तो हम इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। मोबाइल भी आज के यूज़ में चल सकता है, लेकिन सिंपली बात करूँ तो कंप्यूटर। सेकंड जो चाहिए होता है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ISP। अब ये क्या करता है? इट इज़ अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ये कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच की ये लिंक है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए हमें जो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है, पहला तो है वो मॉडेम। यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग मॉडेम। मॉडेम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू टेलीफोन लाइन। वो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। आजकल बहुत सारे मॉडेम्स हैं जो किसी ना किसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, और इसको हम डायल अप कनेक्शन भी बोल सकते हैं। जो मॉडेम का यूज़ होता है उसे हम डायल अप कनेक्शन भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है जो अभी बहुत यूज़ हो रहा है वो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। मोस्ट पॉपुलर वे टू कनेक्ट और कन्वर्ट टेलीफोन लाइन टू ब्रॉडबैंड। हमारी नॉर्मल टेलीफोन लाइन होती है, उसमें उसको कन्वर्ट करके ब्रॉडबैंड में कनेक्ट किया जाता है। यानी इससे हम इसके साथ हम कॉल भी कर सकते हैं और टेलीफोन लाइन से हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सेम टाइम पे हम दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नेटवर्क। यूज़ मोबाइल इंटरनेट फ्रॉम एनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर। जो भी हमारा इंटरनेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसके इंटरनेट से हम यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे कि है वो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, BSNL है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। और नॉर्मली मैं जो बात करूँ तो मोबाइल नेटवर्क वो कभी कभी स्लो भी होता है, क्योंकि उसके सिग्नल डाउन हो, ऐसा कुछ हो, या फिर टावर पे रश ज़्यादा हो तो वो भी सर्वर पे कारण वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और ये ब्रॉडबैंड की कंपैरिजन में बात करूँ तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। आप जानते ही होगी कि इंटरनेट के जो प्लान्स हैं हमारे, अगर फॉर एग्जांपल 1 GB का प्लान है हमारा, वो ख़त्म हो गया है तो फिर हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी डाउन हो जाएगी और हम इंटरनेट का ज़्यादा तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें उस पर आधार रखती हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करूँ तो यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन। आप इंटरनेट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई डेडिकेटेड कनेक्शन भी होता है जिसके थ्रू आप उसका यूज़ करेंगे। इसके बारे में हम आगे के हमारे लेक्चर में जानेंगे। इंटरनेट स्पीड इज़ मेजर्ड इन, जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो किस चीज़ पे मेज़र होती है या फिर किस चीज़ में मापी जाती है वो हम जानेंगे। तो हाँ, पहले के ज़माने में BPS था, यानी कि बीट पर सेकंड। सेकंड जो आती है वो उसके बाद है वो KBPS, किलो बीट्स पर सेकंड। अगर हमारा 1 GB का डेटा प्लान है तो अगर उसकी स्पीड ख़त्म हो चुकी है तो हमें 56 KBPS या फिर 128 KBPS की स्पीड पे इंटरनेट मिलेगा। तो वो एक स्पीड की लिमिट है। यानी कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल चला रहे हो, तो अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चला पाओगे। थोड़ा ओपन एरिया है तो आप 10, 20, 30 किलोमीटर की स्पीड पे चलाओगे। अगर आपको कोई एक्सप्रेस या ऐसा कोई हाईवे मिल गया है तो आप 100, 120 जो भी है आपकी उस स्पीड पे चला सकते हो। तो ये है आपका एक स्पीड का मेज़रमेंट। और अभी जो चल रहा है वो है मेगाबिट पर सेकंड, MBPS। यानी अभी हम नॉर्मली बात करें तो 1 MBPS की स्पीड है, 2 MBPS है। अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो ब्रॉडबैंड में आता है 10 MBPS, 20 MBPS, 40 MBPS, 50 MBPS, और अभी तो 100 MBPS की भी बात चले, और उससे भी ज़्यादा भी कोई स्पीड के प्लान अभी आगे वर्ल्ड में होंगे। अभी हमारे यहाँ पे कितना प्लान चला है, आपका कौन सा प्लान है, तो वो आप पे डिपेंड करता है जो आपने प्लान ले रखा हो। तो फ्रेंड, ये जो चीज़ थी वो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे, और हम उसमें प्रैक्टिकल में भी हम थोड़ा जाएंगे। तो फ्रेंड, इसके बारे में अगर आपको कोई कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए।